अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कोई वेबसाइट बनानी है अपने बिज़नेस के हवाले से, या कोई आप कंपनी चला रहे हैं उसके हवाले से, या कोई स्कूल या अपनी दुकान चला रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग ख़रीदने की ज़रूरत होती है। डोमेन और होस्टिंग के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इस वीडियो में हम डोमेन और होस्टिंग को ख़रीदेंगे और एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे, और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आप डोमेन और होस्टिंग कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज डोमेन और होस्टिंग देती हैं, और डोमेन और होस्टिंग को कैसे हम ब्राउज़र के ऊपर हम ओपन कर सकते हैं, गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, या जो भी हमारे पास मोज़िला है उसके ऊपर हम कैसे ख़रीदने के बाद इन ब्राउज़र्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को हम चला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से ये सारा काम करेंगे। हम ये सारा काम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर करेंगे, और मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग ख़रीदेंगे और किस तरीके से हम इसको लाइव करेंगे। तो सारा प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं फर्स्ट वेब मेकर। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वेब मेकर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जी तो दोस्तों, अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेन बनता कहाँ है और मेन जो डोमेन सेलर है वो कौन है। ये मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है ican.org। तो दोस्तों, ये वो कंपनी है जहाँ पूरी दुनिया के जितने भी डोमेन हैं वो यहाँ स्टोर होते हैं। इनकी डेटाबेस के अंदर जो डोमेन नेम स्टोर हो जाता है वो और कोई भी बंदा नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब है जो इनकी डेटाबेस के अंदर डोमेन नेम स्टोर होगा वही डोमेन नेम आप गूगल के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर वो उसको सर्च कर सकते हैं। तो हम डोमेन नेम खरीदने के लिए हमें ican.org की वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, हमें इनके रीसेलर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक दो डोमेन नहीं सेल करते, ये इकट्ठे डोमेन सेल करते हैं। तो इसलिए हमें इनके रीसेलर्स के पास जाना पड़ेगा। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा रीसेलर्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। उनके अंदर दुनिया में बहुत ज़्यादा रीसेलर्स हैं जो ican के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें 2-3 के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और आज एक हम डोमेन भी खरीदेंगे जिसको हम लाइव करेंगे, उसके लिए हम होस्टिंग भी खरीदेंगे, उसकी एक अच्छी सी वेबसाइट आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और जब वो वेबसाइट बन जाएगी उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं कि वो कैसी चल रही है। तो इनके रीसेलर्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेमचीप। namecheap.com ये ican का रीसेलर है। अगर हमने कोई भी डोमेन नेम खरीदना है तो हम नेमचीप से बाय कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है GoDaddy। यहाँ से भी हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं और यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है bluehost.com। तो हम यूज़ करेंगे नेमचीप, क्योंकि मैं अपने ज़्यादातर डोमेन्स जो है ना नेमचीप से बाय करता हूँ। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने कौन सा डोमेन नेम खरीदना है। हमारे बिजनेस का नेम क्या है, अगर हम अपनी कंपनी के लिए डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो हमारी कंपनी का नेम क्या है, अगर हम अपने स्कूल के लिए डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो हमारे स्कूल का नेम क्या है। तो हमें वो डिसाइड करके तो हमने वो फिर डोमेन नेम यहाँ सर्च करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या वो डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। अगर तो अवेलेबल हुआ तो हम उसको खरीद सकते हैं। अगर वो पहले से ही किसी ने खरीद लिया हुआ तो वो फिर आप खरीद नहीं सकते। जैसा कि मेरा अपना एक डोमेन नेम है firstwebmaker.com, तो वो हम यहाँ सर्च करके देखते हैं क्या कोई इसको खरीद सकता है या यहाँ अवेलेबल होता है कि नहीं होता। यहाँ मैं लिखता हूँ firstwebmaker.com। तो यहाँ हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। तो देखें दोस्तों, यहाँ लिखा आ रहा है firstwebmaker.com रजिस्टर्ड इन 2018 कि ये 2018 में ये रजिस्टर हो चुका है, तो आप इसको नहीं खरीद सकते।
तो ये मैंने ख़रीदा था 2018 में, तो अब इसको कोई भी बंदा नहीं खरीद सकता। अगर इसको कोई ख़रीदना चाहे तो वो सेम इन स्पेलिंग के साथ और firstwebmaker.com के साथ नहीं खरीद सकता। उसके लिए उसको एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन क्या होती है कि ये पहले है firstwebmaker.com, ये वेबसाइट का नेम है, तो ये .com जो है ये एक्सटेंशन होती है। तो अगर हम .com की जगह .net देखेंगे तो ये हमें अवेलेबल नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये कह रहे हैं कि ये अवेलेबल है, इसको हम खरीद सकते हैं $11 के अंदर। तो अगर .com हम सर्च करते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर हम ये firstwebmaker.com .net हम गूगल के ऊपर सर्च करके देखते हैं तो ये हमें कहेगा कि ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए अभी होस्टिंग भी नहीं खरीदी गई, ये डोमेन भी नहीं खरीदा गया, तो ये एक्टिव नहीं है। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने एरर दे दी है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं firstwebmaker.com, ये मेरा डोमेन है, तो ये ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा हुआ है। इसके लिए डोमेन भी ख़रीदा हुआ है, होस्टिंग भी खरीदी हुई है और इसको मैंने डिज़ाइन भी किया हुआ, तो ये आपके सामने ओपन हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम नेमचीप से डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। और अगर हम यही firstwebmaker.net GoDaddy से सर्च करें यहाँ आके, तो यहाँ भी ये कहेंगे अवेलेबल है। देखें, firstwebmaker.com अवेलेबल है। और अगर हम firstwebmaker.com सर्च करते हैं यहाँ आके, तो यहाँ ये कहेंगे कि नॉट अवेलेबल। ये देखें, डोमेन ऑलरेडी टेकन। तो ये कहाँ से देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सेल हो चुका है? ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये ican.org से चेक करती हैं। इनका API सिस्टम है। जब हम यहाँ से सर्च करते हैं कोई भी डोमेन, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है आइकन के ऊपर और वो उनकी डाटाबेस से चेक किया जाता है क्या ये ऑलरेडी डोमेन रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर उनकी डाटाबेस के अंदर ये डोमेन मौजूद होगा तो वहाँ से रिक्वेस्ट इनको रिसीव होगी कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ हमें फिर मैसेज शो होगा कि ये डोमेन ऑलरेडी टेकन है, तो हम इसको नहीं खरीद सकते। तो हमें जो भी डोमेन खरीदना है वो हमें सर्च करना पड़ेगा कि जो पहले सेल ना हुआ हो। तो दोस्तों एक डोमेन मैं खरीदूंगा आपके सामने, नेमचीप से मैं खरीदूंगा, उसके लिए हम होस्टिंग भी खरीदेंगे, उसको हम डिज़ाइन भी करेंगे, पूरी एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। मैं एक जॉब लिस्टिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम गूगल के ऊपर अक्सर सर्च करते हैं जॉब्स इन पाकिस्तान या जॉब्स इन इंडिया, जॉब्स इन पंजाब, ऐसे जब हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें बहुत से रिजल्ट दिखा देता है। गूगल हमें वो वेबसाइट्स दिखाता है जहाँ जहाँ जॉब्स की पोस्टिंग होती है। जैसा कि ये पाकिस्तान की एक वेबसाइट है rozi.pk। तो मैंने गूगल में सर्च किया जॉब्स इन पाकिस्तान, तो गूगल ने हमें पहले नंबर पे वेबसाइट दी है rozi.pk। तो इसके ऊपर क्या होगा, जिन लोगों को जॉब्स चाहिए वो यहाँ आके सर्च करते हैं। तो जिन लोगों ने जॉब देनी होती है वो यहाँ आके अपनी जॉब की पोस्ट लगाते हैं और जिन लोगों ने जॉब सर्च करनी होती है वो यहाँ से आके सर्च करते हैं। तो इसके ऊपर 2-3 काम हो रहे हैं। इसी तरीके की मैं अपनी एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये वेबसाइट क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स की बहुत ज़्यादा सर्चिंग होती है। अगर हमें कोई भी यहाँ टॉपिक हम सर्च करना चाहें इंजीनियरिंग का, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ इंजीनियरिंग के हवाले से सारी जॉब्स लिस्टिंग हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ एक ऐड चल रहा है। तो इस ऐड के ज़रिए ये rozi.pk वाले पैसे कमा रहे हैं। ये गूगल वालों ने ऐड दिया हुआ है, तो ये ऐड इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया है। इस ऐड से rozi.pk वालों को पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह की हम अगर वेबसाइट बनाएंगे, हम भी ऐसी जॉब्स लगाएंगे, तो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और आके जॉब सर्च करेंगे और हम वहाँ ऐड लगाए होंगे हमने, तो उसकी हमें
अर्निंग होगी। तो इस हवाले से मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जॉब्स लिस्टिंग के हवाले से। तो अगर हमने जॉब्स लिस्टिंग के हवाले से वेबसाइट बनानी है तो हमने कोशिश करनी है कि हम जॉब्स के हवाले से कोई ना कोई डोमेन नेम रखें, जैसा कि ये इन्होंने rosie.pk रखा हुआ है। और अगर हम अभी rosie.pk रखना चाहें तो हम नहीं रख सकते, हमें रोजी लिख के उसके साथ ये एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि rosie.pk ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं, अगर हमने रोजी के जैसा ही डोमेन नेम रखना है तो यहाँ हम सर्च करते हैं rosie.com। अगर तो अवेलेबल हुआ तो यहाँ शो हो जाएगा। ये देखें, ये कह रहे हैं रजिस्टर्ड इन 2001, तो ये भी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, इसको भी हम नहीं खरीद सकते। तो हम ऐसा करते हैं, हमने जॉब्स की लिस्टिंग करनी है तो हम कोई जॉब्स का वर्ड यूज करते हैं। हम यहाँ करते हैं jobs.com। jobs.com भी अवेलेबल नहीं है, ये भी ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जॉब्स अलर्ट लिख के देखते हैं, jobsalert.com। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। जॉब्स अलर्ट भी ऑलरेडी सेल हो चुका है। हम यहाँ इसको करते हैं jobsalerting.com। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमारे पास jobsalerting.com अवेलेबल है। हम इसको खरीदेंगे और इसके लिए हम होस्टिंग भी खरीदेंगे, ये डोमेन नेम भी खरीदेंगे और इसको हम लाइव करके भी दिखाएंगे। फिर कुछ दिन तक आप देखेंगे कि ये jobsalerting.com एक rosie.pk की तरह की वेबसाइट बन चुकी होगी। अभी आप अगर इसको देखते हैं jobsalerting.com तो इसका आपको कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आएगा। ये डायरेक्ट मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ ये एरर आ गया, क्योंकि ये ना ही डोमेन अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है, ना ही एक्टिव है, ना ही इसके लिए होस्टिंग खरीदी गई है, ना ही इसके ऊपर कोई डिजाइन बना है। तो इसके लिए जब हम खरीदेंगे इसको तो उसके बाद हम इसको लाइव करेंगे तो फिर यहाँ रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब ये डोमेन खरीदने के लिए हमें, अगर हमने नेमचीप से खरीदना है तो मैं तो यहाँ नेमचीप से खरीदूंगा, तो हमें यहाँ नेमचीप के अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ हम लॉगिन हो जाएंगे, अकाउंट में गए और यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें लॉगिन करना पड़ेगा जो हमारा अकाउंट है। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट यहाँ रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपने नेमचीप से ही डोमेन खरीदना है तो आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करके आप यहाँ अपना अकाउंट बना लेंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, यहाँ नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे और ईमेल एड्रेस देके आप यहाँ क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप अपना अकाउंट ईमेल से वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपने इसी पेज के ऊपर आ जाना है, ये अकाउंट में डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ आके लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा और आपको मैं फिर डैशबोर्ड दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम इस डोमेन को खरीदेंगे jobsalerting.com को। तो दोस्तों अभी मैं नेमचीप के अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ और मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूँ। सबसे पहले यहाँ तो आपको बैलेंस ऐड करना पड़ेगा जिससे आप डोमेन नेम खरीदेंगे। तो ये डोमेन नेम जो हमने सर्च किया था jobsalerting.com, उसकी कीमत थी तकरीबन $11-12। तो उसको खरीदने के लिए हमने पहले यहाँ अकाउंट बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, वो यहाँ टॉप अप के ऊपर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी $24 मौजूद है यहाँ मेरे पास। तो अगर आपके पास नहीं है डॉलर तो आप यहाँ टॉप अप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने अपना पेमेंट मेथड चूज करना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपने, अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड सेलेक्ट कर लें, अगर पेपाल है या बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है या इथेरियम वगैरह क्रिप्टो करेंसी है तो आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कार्ड चूज़ करेंगे तो फिर यहाँ नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कार्ड के बाद हम यहाँ अमाउंट एंटर करेंगे, कितनी अमाउंट एंटर करनी है, और फिर उसके बाद मेरे पास पहले ऑलरेडी कार्ड सेव है तो वो कार्ड जो है मेरे पास यहाँ शो हो रहा है। तो आप जब करेंगे तो आपको यहाँ से कार्ड एंटर करना पड़ेगा। अमाउंट करने के बाद मैं यहाँ अमाउंट एंटर करूँगा और फिर नेक्स्ट करूँगा तो मेरी पेमेंट ऐड हो जाएगी
और मेरे अकाउंट से कट जाएगी जो मेरा बैंक अकाउंट होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है बैलेंस, तो मैं यहाँ ऐड फंड नहीं करूँगा, मैं यही बैलेंस यूज़ करूँगा जो मेरे पास है। उसके लिए हम यहाँ डोमेन्स के ऊपर जाएंगे और फिर हम क्लिक करेंगे डोमेन नेम सर्च के ऊपर। पहले हमने सिर्फ सर्च किया था, उसको हमने खरीदा नहीं था। अभी तक अवेलेबल है, कोई भी उसको खरीद सकता है। जब मैं उसको खरीद लूँगा उसके बाद उसको कोई भी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ हम दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे सर्च के ऊपर। वही हमारे पास ये सर्च वाला पेज आ गया जहाँ से हम सर्च कर रहे थे पहले, लॉगिन से पहले। यहाँ हम सर्च करेंगे जॉब्स alerting.com तो सर्च करते हैं। यहाँ ये मैसेज आ गया है कि जॉब्स अलर्टिंग अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसका जो रियल रेट है वो $14 है और अभी हमें ये $9 में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ $5 हमें डिस्काउंट मिल रहा है, $5 या $6 है ये। तो ये हमें सस्ता मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर ये डोमेन 1 साल के लिए होगा, तो हर साल के हमें $14 पे करने पड़ेंगे। सिर्फ पहले साल हमें ये $9 में मिल रहा है। तो इसको खरीदने के लिए हम यहाँ करेंगे ऐड टू कार्ट। जॉब्स अलर्टिंग स्पेलिंग आपने चेक कर लेने हैं जो आप खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होता, इसलिए आपने पहले कंफर्म कर लेना है खरीदने से पहले, कहीं आपने गलत तो नहीं लिख लिया। तो ये हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो गया है। अब हम इसको चेकआउट करते हैं। ये हम चेकआउट के ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको $9 में ये डोमेन मिलेगा। और यहाँ ये देखें, यहाँ ये लिखा हुआ है आइकन फी। ये जो आइकन वाले हैं ये वही ये डोमेन सेल कर रहे हैं। ये सिर्फ इनके रीसेलर हैं नेमचीप वाले, और वो अपनी फीस चार्ज करते हैं डोमेन से। तो उनकी ये इतनी सी फीस है बस, तो पर डोमेन से इतना चार्ज करते हैं। और यहाँ हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ आप अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी फिल था तो वो आ गया। अगर आप न्यू हैं तो आपको यहाँ अपना सारा एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा जो पेमेंट मेथड है वो फंड्स यूज़ होगा, यानी जो मेरा अकाउंट बैलेंस है वो यूज़ होगा। अगर आपके पास अकाउंट बैलेंस ना हुआ तो यहाँ 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड से पे करें, या आप बिटकॉइन, या आप पेपाल से पे करें। लेकिन मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं तो फंड्स यहाँ यूज़ हो चुके हैं। अब मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये कुछ सेकंड्स लेगा और हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन, ये हमारा डोमेन रजिस्टर हो चुका है। अब इसको कोई भी बंदा और नहीं खरीद सकता। अब अगर हम इसको गूगल में ओपन करेंगे तो ये अभी भी सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ डोमेन खरीदा है, हमने होस्टिंग नहीं खरीदी। लेकिन हम ये डोमेन अगर किसी और वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे अभी इसको, तो ये हमें बताएंगे कि जो डोमेन अवेलेबल नहीं है। अगर ये अवेलेबल शो होता है तो ये 24 आवर्स तक अवेलेबल शो होता है, उसके बाद फिर अवेलेबल शो नहीं होगा। लेकिन इसको अभी भी कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि हमने खरीद लिया। अब यहाँ से हम अगर सर्च करते हैं तो ये देखें अभी ये मैसेज आ गया, डोमेन नेम टेकन। अभी जॉब्स अलर्टिंग को भी कोई भी नहीं खरीद सकता, सिर्फ हम इसको अभी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए होस्टिंग खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जहाँ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। होस्टिंग की भी बहुत ज़्यादा कंपनीज है जो होस्टिंग सेल करती हैं, तो हम नेमचीप से ही बाय करेंगे। यहाँ हम होस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम शेयर्ड होस्टिंग बाय करेंगे। होस्टिंग की भी बहुत सी किस्में हैं, शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेट होस्टिंग। ये जो डेडिकेट सर्वर होते हैं इसका मतलब होता है कि आप एक पूरे का पूरा कंप्यूटर खरीद रहे हैं और ये
जो VPS होस्टिंग होती है, इसका मतलब होता है कि एक आप कंप्यूटर से एक छोटा सा पार्ट खरीद रहे हैं, जैसे पार्टीशन होती है। तो ये रीसेलर होस्टिंग होती है कि आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है, उसके अंदर लिमिट लगा दी जाती है कि आप एक डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन उसके अंदर होस्ट कर सकते हैं। तो ये जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, ये एक मेन सर्वर होता है, उसके अंदर से हमें एक अकाउंट की जो ना एक अकाउंट का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो वो हमारा एक ही डोमेन है अभी, तो एक ही डोमेन के लिए हम यहाँ से खरीद सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग। यहाँ से आप ये देख सकते हैं मेरे अभी $15 बाकी रह गए हैं, उन्होंने डिटेक्ट कर लिए थे डोमेन की जो फीस थी। तो यहाँ ये नज़र भी आ रहा है कि ये हमारी लिस्ट के अंदर आ गया है, jobsalerting.com, और ये एक्सपायर हो रहा है March 9, 2023, यानी ये 1 साल के लिए रजिस्टर हो गया है। तो कोई भी डोमेन है जब हम रजिस्टर, अब होस्टिंग खरीदने के लिए यहाँ मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, हमें कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर लेना है कि हमने देखना है कि हमारा जो है ना हमारी वेबसाइट का लोड कितना होगा। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि डोमेन नेम, इस पैकेज के अंदर ये हमें तकरीबन $2 देने पड़ेंगे। इसका रियल जो रेट है वो $4 के करीब है, लेकिन ये डिस्काउंट के साथ हमें जो पहले महीने $2 में ये होस्टिंग मिलेगी। और इसके अंदर हम 3 वेबसाइट्स जो है ना होस्ट कर सकते हैं। हमें तो फिलहाल एक ही वेबसाइट के लिए चाहिए, तो हम वैसे इस पैकेज के अंदर हम 3 वेबसाइट जो है ना होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक हो गया। ये भी बता रहे हैं कि टोटल जो अमाउंट है आपकी वो $21 है। इसका मतलब है कि ये हमें 1 साल के लिए ये दे रहे हैं, वो उन्होंने मंथली रेट बताया था। तो हम यहाँ क्लिक करके ये होस्टिंग हम खरीद सकते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेंगे कि कौन सा किस डोमेन के लिए आपने होस्टिंग खरीदनी है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ डोमेन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनमें से इन्होंने पूछना है कि आपने किस डोमेन के लिए होस्टिंग खरीदनी है। तो हमें उस डोमेन का उस डोमेन का जो है नेम हमें यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है ना एक लॉगिन लिंक, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा, तो फिर हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है, मैं उसी को यूज़ करूँगा, लेकिन आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आपने जो एग्जिस्टिंग डोमेन है वो यूज़ करना है या आपने कोई न्यू डोमेन यहाँ से रजिस्टर करना है। तो एग्जिस्टिंग डोमेन ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अभी भी उसको ख़रीद लिया है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हमें कह रहे हैं कि अपना डोमेन नेम एंटर करें कि आपने किस डोमेन के लिए होस्टिंग खरीदनी है। तो यहाँ हम सर्च करेंगे jobsalerting.com, ये डोमेन है, तो इसके लिए हम होस्टिंग खरीदेंगे। यहाँ हम अभी क्लिक करेंगे कनेक्ट टू होस्ट। तो दोस्तों डोमेन अलग चीज़ है, होस्टिंग अलग चीज़ है। अब जब हम इसको खरीद रहे हैं तो हमने दोनों का आपस में कनेक्शन करना है, होस्टिंग का और डोमेन का, तब ही ये ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो पाएगी। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमें ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब हम ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे शॉपिंग कार्ट के अंदर ये जो ऑर्डर है ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कंफर्म करके अपने अकाउंट से बैलेंस पे कर सकते हैं। मेरे पास इतना अभी बैलेंस ही नहीं है, ये अभी $21 है, मेरे पास तकरीबन $15 पड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं इसको भी यूज़ नहीं करूँगा, इस होस्टिंग को। मैंने ऑलरेडी होस्टिंग ख़रीदी हुई है इनसे, तो मैं उसी होस्टिंग को यूज़ करूँगा। मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाया है कि आप किस तरीके से यहाँ से होस्टिंग खरीद सकते हैं। डोमेन मैंने ख़रीदा नहीं हुआ था, वो मैंने आपको ख़रीद के दिखा दी है। होस्टिंग आप इस प्रोसेस से आप खरीद सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है ईमेल के अंदर, तो वो मैं आपको लॉगिन करके उसके साथ इस डोमेन को आपको कनेक्ट करके तो लाइव करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों जब डोमेन और होस्टिंग हम खरीद लेंगे, हमें डोमेन की लॉगिन डिटेल वही यूज़ करनी पड़ती है जो हमारी नेमचीप की लॉगिन डिटेल होगी।
हमने जब भी डोमेन को हमने मैनेज करना है, डोमेन का कुछ हमने चेंज करना है या हमने रीन्यू करना है, यही नेमचिप की डोमेन होस्टिंग नेमचिप की लॉगिन जो है ना हमें यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जो होस्टिंग होती है ना उसकी जो लॉगिन होती है वो अलग होती है। तो जब होस्टिंग खरीद लेंगे ना आपको एक ईमेल भेजेंगे नेमचिप वाले, तो वो ईमेल कुछ इस तरह का होगा आपके सामने। उसमें आपका डोमेन नेम शो हो रहा होगा कि आपका डोमेन नेम ये है, आपको ये आईपी एड्रेस असाइन की गई है और आपका ये यूज़र नेम है और आपका ये पासवर्ड है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मिल गई हैं, ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड और ये डोमेन नेम। और साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक 2 नेम सर्वर दिए जाते हैं। ये नेम सर्वर क्या होते हैं? ये नेम सर्वर होते हैं आपकी जो होस्टिंग है और आपका जो डोमेन है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं, डोमेन और होस्टिंग को आपस में मिलाते हैं ताकि ये डोमेन और होस्टिंग हमारी चल सके। तो ये जो नेम सर्वर हैं ये हमें लगाने पड़ेंगे अपने डोमेन के अंदर जाके। ये जो हमें ईमेल आया है, हम जाते हैं अपने डोमेन के अंदर, यहाँ हम जाते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ हमारा डोमेन पड़ा हुआ है जो अभी भी हमने खरीदा है, जॉब्स अलर्टिंग, इसको हम मैनेज करते हैं। इसको मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें ये नेम सर्वर्स लिखे हुए हैं, यहाँ हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन के ऊपर और यहाँ हम लगाएंगे कस्टम नेम सर्वर। तो हम अगर हमने डायरेक्ट नेमचिप से होस्टिंग बाई किया तो हम यहाँ नेमचिप को जो वेब होस्टिंग का ये डीएनएस लगा सकते हैं। तो हमने इन्हीं से खरीदा है, लेकिन हमने अलग खरीदा, हमने डायरेक्ट नहीं खरीदा इस डोमेन के लिए, हमने दूसरे डोमेन के लिए खरीदा हुआ, उसको हमने इसको वहाँ हमने एंटर करना है। तो हम यहाँ करेंगे कस्टम डीएनएस। अब यहाँ करते हैं नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, ये हमें मिले हुए हैं। ये हमारा नेम सर्वर 1 है, हम यहाँ इसको एंटर कर देंगे और यहाँ ये हमारा नेम सर्वर 2 है, हम इसको यहाँ एंटर कर देंगे नीचे। अब इसका यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं टिक के ऊपर। तो ये देखें ये कह रहे हैं कि डीएनएस सर्वर अपडेटेड में टेक अप टू 48 आवर्स। ये 24 आवर्स टू 48 आवर्स लेता है, उसके बाद हमारा जो ना ये डोमेन और होस्टिंग चलनी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि उसी वक्त चल जाती है। तो हम इसको अभी ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारी होस्टिंग चली है कि नहीं चली। ये हमारे पास अभी पहले हमने खरीदने से पहले इसको ओपन करके देखा था, तो ये हमारे पास यहाँ एरर आ रहा था। ये पेज हम यहीं रहने देते हैं कि न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट देखते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास डोमेन और होस्टिंग का कनेक्शन हो चुका है। अब ये लाइव हो गई है। ये देखें पहले यहाँ ऐसा एरर आ रहा था, ना ये डोमेन ओपन हो रहा था ना ही होस्टिंग ओपन हो रही थी। तो यहाँ हमारे पास ये डोमेन भी ओपन हो गया है, तो ये होस्टिंग भी ओपन हो गई है। तो ये दोस्तों एक तरीका था नेमचिप से डोमेन और होस्टिंग खरीदने का और इसको कनेक्ट करने का। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमने अगर कुछ भी इस वेबसाइट के ऊपर करना है, कुछ भी हमने लोड करना है, तो इसके लिए ख़ास एक लिंक होता है। अब हमने अगर इस वेबसाइट के अंदर कुछ बनाना है jobsalerting.com के अंदर, तो हमें अपने cPanel के अंदर लॉगिन करना पड़ता है, यानी कि हमें अपनी होस्टिंग के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। तो होस्टिंग का जो लिंक होता है वो ज़्यादातर /.com के बाद /cpanel और एंटर करते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये होस्टिंग का लिंक ओपन हो चुका है। आपको ये डायरेक्ट भी ओपन मिल जाता है ये लिंक जब आप होस्टिंग खरीदते हैं। ये देखिए मेरे पास ये नीचे ये मिला हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता, इसको नहीं आप यूज़ करना चाहते, तो आप डायरेक्ट jobsalerting/cpanel लिखेंगे तो आप यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको फिर भी इसी लिंक के ऊपर आना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए हम यहाँ ये यूज़र नेम है हमारे पास, इसको हम यहाँ लगाते हैं और ये हमारे पास पासवर्ड है, इसको हम यहाँ लगाते हैं।
तो ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। ये हम अपने होस्टिंग पैनल के अंदर आ गए हैं। अब ये होस्टिंग के अंदर जो भी हम सेव करेंगे, जो भी हम अपलोड करेंगे, वो यहाँ हमें डोमेन के ऊपर नजर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ ना कुछ अपलोड करके देखते हैं। अपलोड करने के लिए हमें यहाँ में फाइल मैनेजर के ऊपर जाना पड़ता है। फाइल मैनेजर के बाद पब्लिक HTML के अंदर तो यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है CGI bin। तो ये आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये देखें CGI bin का ये फोल्डर पड़ा हुआ है, ये में नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ कोई तस्वीर अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल, ये हमें हमारे कंप्यूटर के ऊपर ले जाएगा। ये डेस्कटॉप के ऊपर एक पिक पड़ी होगी कोई ना, तो मैं वो अपलोड कर देता हूँ। ये एक मेरी ही पिक पड़ी हुई है, इसको मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये अपलोड हो जाए। तो ये अपलोड हो चुकी है पिक। अगर हम इस वेबसाइट को अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ ये देखें ये पिक भी आ चुकी है। तो इसको ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये देखें ये हमारे पास पिक ओपन हो गई है। तो ये हमारी अभी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसके बाद हमें डिजाइनिंग करनी पड़ती है वेबसाइट की, और इसके अंदर हमें कुछ सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्ट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जिनसे ये एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट नज़र आती है। जैसा कि ये हमारे पास ये फर्स्ट वेब मेकर नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये पिक लगी हुई है, ये बटन्स बने हुए हैं, ये होस्टिंग, ये बटन जो भी है यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये इसको हम कोडिंग बोलते हैं, इसको हम डिज़ाइनिंग बोलते हैं, स्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक वेबसाइट बनती है। अभी हमने जो मेन काम है इसका, डोमेन और होस्टिंग खरीदने का, वो हमने कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर वर्डप्रेस की एक साइट हम इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस क्या होता है कि रेडीमेड स्क्रिप्ट होता है। तो अगर आप नेमचीफ का cPanel यूज़ कर रहे हैं या किसी और का यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक रेडीमेड वेबसाइट भी यहाँ से बना सकते हैं। अभी तो हमारे पास ये खाली वेबसाइट नज़र आ रही है। तो अगर हमने यहाँ कुछ शो करवाना है, कोई न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है या कोई जॉब लिस्टिंग की वेबसाइट बनानी है, तो उस हवाले से आप कोई ना कोई स्क्रिप्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आप cPanel में आएंगे, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, और वैसे भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से स्क्रिप्ट डाउनलोड करके अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी इजी सिस्टम है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं इंस्टॉल, यहाँ हम इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल नाउ। और ये पूछ रहे हैं कि आपने इसको कहाँ इंस्टॉल करना है। जो आपका मेन डोमेन है उसके ऊपर करना है, या कोई आपने यहाँ फोल्डर बना के उसके अंदर, अगर हम किसी फोल्डर के ऊपर बनाएंगे तो यहाँ हमें फोल्डर का नेम लिखना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि हमारी ये मेन वेबसाइट ऐसे ही रहेगी। यहाँ जैसे ये एक फोल्डर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद वो वेबसाइट ओपन होगी जो हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस की। तो हम मेन को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो भी इंस्टॉल हो वो मेन के ऊपर ही नज़र आए। तो ये मेन सेलेक्ट, हम यहाँ कुछ भी टाइप नहीं करते और यहाँ से हम इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डिज़ाइन सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये 2-3 मिनट लेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बैकएंड है, यहाँ हम सारी कोडिंग करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, या कुछ बनी बनाई कोडिंग है। जैसे ये वर्डप्रेस की है, ये बनी बनाई कोडिंग थी, हमने 1 क्लिक किया, 2 क्लिक किए, तो ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है, कोई कस्टम वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है। जैसा कि हमने भी इसके ऊपर जॉब लिस्टिंग की वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। ये तो भी मैंने आपको एक सैंपल दिखाने के लिए ये इंस्टॉलेशन की है। ये इंस्टॉल हो गया, तो ये हमें इंस्टॉलेशन के बाद ये हमें 2 लिंक मिल गए हैं। ये हमारा मेन वेबसाइट का लिंक है और ये हमारा एडमिन पैनल का लिंक। तो अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे फिर भी ओपन हो जाएगा, या फिर हम यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ न्यू इंस्टॉलेशन हो चुकी हो। तो ये देखें दोस्तों,
हमने एक अच्छी सी वेबसाइट बना ली है। इसके ऊपर आप अपने कोई भी बिजनेस की चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसा कि ये अभी माई ब्लॉग का ये लोगो है, आप लोगो चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका स्कूल है, आप उस हवाले से आप यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो ये एक रेडी वेबसाइट है। इसके अंदर हमने सारा कुछ किया है, हमने शुरू से लेकर आखिर तक इसके ऊपर हमने काम किया है। डोमेन खरीदा है, होस्टिंग खरीदी है, एक वेबसाइट बनाई है, इंस्टॉलेशन की है, सारा कुछ हमने कर लिया इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे थे फर्स्ट वेब मेकर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फर्स्ट वेब मेकर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू जो वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।